आप सभी को नमस्कार। मैं रणधीर कुमार। आप लोग सरल सूत्र अकेडमी के साथ में हैं। दोस्तों, आइए आज हम अपनी यूपीपीसीएस प्री की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योग्राफी पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा करने की ज़रूरत महसूस कर रहे होंगे। इससे आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट को रिवीज़न करने में, इस तरह से सब्जेक्ट को मैनेज करने में आसानी हो रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो आज ज्योग्राफी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, मैं आपको इस स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस बता दूं कि जैसे आप इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को, अभी कम टाइम रह गया है, तो एक सब्जेक्ट को उठाएं और पूरा एक चैप्टर वाइज उसको आप ऐसे पढ़ें और उठा के एक सब्जेक्ट का एक दिन में सोचें कि रिवीजन करने की कोशिश करें। एक सब्जेक्ट को लीजिए, सारे थोड़े थोड़े पढ़ने की बजाय अभी जैसे ही आप एक सब्जेक्ट को का रिवीजन कर लेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और ये मेरी जो बताई हुई रणनीति है, इसमें आपको फिर उसके बाद आप ये जब चैप्टर आपके दिमाग में रहेंगे तो उस चैप्टर वाइज आप याद करिए उसको, और फिर चैप्टर दिमाग में लाइए और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के हैं ऐसा रिकॉल करिए। आप कुछ भी करना है, ये रिकॉल चलते फिरते कुछ भी आप बैठे हैं तो इस तरह से रिकॉल करने की कोशिश करिए। चैप्टर वाइज चैप्टर्स है तो उससे आपको दिमाग में चीज़ें आपके चलने शुरू होंगी। और छोटा, क्योंकि एक छोटे चैप्टर को याद करना रहता है तो उससे आपको आसानी भी होगी। तो ये दोस्तों, आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज ज्योग्राफी पे चर्चा करते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि दो पार्ट्स हैं इसमें, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, और दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। तो इसमें इसी तरह से आपको सबसे पहले इसके चैप्टर भारत का भूगोल का देखना है आपको, कि सबसे पहला जो है चैप्टर इसमें है सामान्य परिचय स्थलीय भौतिक विभाजन। ये पहला चैप्टर है, ये भारत के बारे में सामान्य जानकारी, ये भौतिक विभाजन के बारे में। फिर उसके बाद तटीय भाग एवं द्वीप समूह, इसके बारे में आप ये जाके क्वेश्चन सारे देखें। फिर उसके बाद भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्रजाति, जनजातियों में से क्वेश्चन आता है भारत के लिए। फिर अपवाह तंत्र, जब भारत की जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं में से क्वेश्चन, मिट्टियों में से मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता है। कौन सी मिट्टी किस टाइप की है, उसके लक्षण क्या हैं, कौन से प्रदेश में, कौन से देश के किस क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टियाँ, कैसे किस प्रकार की, इस टाइप की वनस्पति भी ऐसे है। तो नेक्स्ट है सिंचाई एवं नहरें, बहुउद्देशीय और नदी घाटी परियोजनाओं, इसमें से कौन सी परियोजना कहाँ पे है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कृषि एवं हरित क्रांति, भारत की प्रमुख फसलें, रेशम एवं बागानी फसलें, कृषि विविध, पशुपालन, इनमें से क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद है भारत खनिज संसाधन, भारत के ऊर्जा संसाधन, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, किस प्रदेश में पाया जाता है, किस खान से कौन सा खनिज मिलता है, किस प्रदेश में कहाँ कितना भंडारण है, कहाँ कितना उत्पादन उत्खनन हो रहा है, इस टाइप का। फिर भारत के उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत में परिवहन, पर्यटन स्थल विविध। तो ये सारे जैसे ही आप चैप्टर पूरा आपको याद रहना चाहिए, उसमें से फिर आप
जाके क्वेश्चन देखें और इसी चैप्टर वाइज ही आप चीज़ों को रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आ जाइए आप, विश्व का भूगोल है, इसमें ब्रह्मांड से क्वेश्चन, ब्रह्मांड पृथ्वी, इससे क्वेश्चन सौरमंडल और चीज़ें हैं, इसके ग्लोब से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप से में क्वेश्चन आते हैं, महाद्वीप से ज्वालामुखी कहाँ, कैसी ज्वालामुखी पाई जाती है, कहाँ सुषुप्त है, कहाँ अभी जिंदा ज्वालामुखी है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर उसके बाद विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, इसमें से खूब आती हैं। कौन सी श्रेणी कहाँ पाई जाती है, कौन सा पठार कहाँ पाया जाता है, घाटी देश के, विश्व के कौन से देश में पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर विश्व के देश, उनकी सीमाएं, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। देश की राजधानियाँ एवं नगर, भौगोलिक उपनाम, जलमंडल, विश्व की नदियाँ, विश्व के द्वीप, झील, जलप्रपात, इसमें से क्वेश्चन आता है। कौन सी नदी कहाँ है, कौन सी झील कहाँ है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है। फिर जलडमरू, खाड़ी में से इनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति में से क्वेश्चन आता है। कौन सा जलडमरू इनको अलग करता है, कौन सी खाड़ी किस में है, किस देश में है, नहरें, बांध, ये भी है। फिर वायुमंडल, चक्रवात, पवनें, विश्व के वन, विश्व जलवायु, ये प्रजातियाँ, जनजातियाँ विश्व की कौन सी कहाँ पाई जाती हैं, कृषि, पशुपालन, विश्व के, विश्व खनिज, विश्व नगर उद्योग, परिवहन एवं बंदरगाह विविध, इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आपको इत्मीनान से सोचना है इसके बारे में। ये जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, इस रणनीति के बारे में आपको इत्मीनान से सोचना है। ये बहुत ही कारगर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस टाइप से आपको रिवीजन करना है। बहुत चीज़ें बिल्कुल आसान टिप पे हैं आप रहेंगी कि ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन हैं, विश्व, भारत के भूगोल में इतना है, विश्व का भूगोल में इतना है, इसमें से जाके आपको ये खटाखट आज भारत का भूगोल उठाया, पूरा आज फिनिश कर दिया सुबह से शाम तक। फिर नेक्स्ट डे आप विश्व का भूगोल उठाए, उसके सारे चैप्टर्स को पलट के क्वेश्चन पेपर देना। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करना है और आप ये जाने कि इस पे क्वेश्चन पे जितनी पकड़ बढ़िया होगी आप उतना अच्छा पेपर कर पाएंगे। अभी कोई टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश मत करिए, अभी टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें जहाँ भी मिले। सबसे पहले तो ये घटना चक्र का ही आप यूपीपीएससी के द्वारा जितनी पेपर हुए हैं अभी, यूपीपीसीएस, प्री, मेंस, आरओ, लोअर सबऑर्डिनेट, जितना भी हुआ है अब तक, इससे ही आपको करना है। और सब्जेक्ट वाइज मैं बता रहा हूँ, फिर से उलझिएगा मत। एक सब्जेक्ट उठाए, उसको ख़त्म कर लिए और उसके सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर आपको याद होने चाहिए, ये ज़रूर याद करिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर जाके आप सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही सहूलियत होगी पूरे पेपर को याद, रिवाइज़ करने में और इसको याद रखने में। ठीक है दोस्तों, फिर आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।